एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें शरीर में बने हुए सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है। ओके, सो वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जिसे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जब डाइजेशन किया जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे द्वारा लिया जाता है और लंग्स में, और उससे वो जाता है हार्ट में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और हार्ट में जाने के बाद इट इज सप्लाइड थ्रू आउट द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरीज के माध्यम से वो ऑक्सीजन चारों तरफ पहुंचता है। तो हर एक सेल में एक डाइजेशन की क्रिया होती है। ओके, तो उस डाइजेशन की क्रिया में प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, लेकिन उसका जो एक्सक्रिएशन का जो प्रोसेस है वो अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रिएट किया जाता है हमारे लंग्स के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा काम करता है। ओके, लेकिन हमारे शरीर में यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, जिन्हें भी एक्सक्रिएट करना होता है। तो वो जो होते हैं वो एक्सक्रिएट किए जाते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम के द्वारा। ओके, सो एक्सक्रिएटरी सिस्टम, तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 किडनीज, ओके, 2 renal arteries, 2 yes, yeah, and 2 renal veins, okay, 2 ureters, a urinary bladder and a urethra. Okay, तो रेनल आर्टरी और रेनल वेन को नहीं गिनते हैं इसमें, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होते हैं? तो 2 किडनी होती हैं, ओके, 2 यूरेटर्स होते हैं। यूरेटर्स क्या है? वो पाइप है जो किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर वो पार्ट है जहाँ यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो इसमें से जितने ये पूरा ब्लड जितना भी फ्लो होता है उसमें आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ब्लड का यहाँ से देखिए, यहाँ राइट रेनल आर्टरी, ये है आपका वेना कावा। ओके, ओके, ये ब्लैक वाला जो बनाया है हमने, दिस इज वेना कावा। वेना कावा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज द मेन वेन, ओके, विच कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, तो ये जितने इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हें ये हार्ट की तरफ कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें से एक यहाँ एक निकला होता है इसका पार्ट, जिसको बोलते हैं राइट रेनल वेन, और इधर होता है लेफ्ट रेनल वेन, ये वाला। ओके, तो ये जो वेना कावा है इसमें से एक पार्ट निकलता है और वो जाता है किडनी में। ओके, और किडनी में ये बहुत ही छोटे छोटे में बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भीम क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं और वो कैपिलरीज बन जाती हैं, और फिर कैपिलरीज ज्वाइन होकर आर्टरीज बन जाती हैं, ठीक है। एक्चुअली ये आर्टरीज की तरफ से चलता है। ये देखिए, ये है एओर्टा। एओर्टा इज द मेन आर्टरी विच सप्लाइड ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम हार्ट। तो इसमें से एओर्टा में से एक पार्ट निकलता है और वो किडनी में जाता है। ओके, और किडनी में यही जो एओर्टा का पार्ट निकलता है, जिसको राइट रेनल आर्टरी और इधर वाले के लिए लेफ्ट रेनल आर्टरी बोलते हैं, ये ब्लड को पूरी तरह से इसमें, ये इधर से यहाँ से ब्लड जाता है और ये आर्टरी पूरे छोटे छोटे में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। पढ़ चुके हैं आप लोग। तो ये कैपिलरीज इसमें पहुंच जाती हैं, ये जाके कैपिलरीज बनती हैं, और कैपिलरीज में ही जो किडनी का होता है बेसिक यूनिट, बेसिक जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है वो होता है, और उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ओके, सो द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ओके, सो यहाँ अब नेफ्रॉन में ये जितने इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं, यूरिया वगैरह जो भी हैं, ठीक है, बहुत सारे विटामिन भी जो डिजोल्वेबल नहीं होते हैं वो यहाँ से बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो ये सभी यहीं फिल्टर होते हैं, ठीक है। और बाद में फिर जैसे जो भी सही जो बचा, जिसे शरीर की आवश्यकता है, जैसे ब्लड वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसे एक्सक्रिएट नहीं करना है, उसे फिर से कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे फिर सभी कैपिलरीज एक साथ मिलके और बना देती हैं राइट रेनल वेन। ओके, और राइट रेनल वेन के द्वारा जो चीज़ हमें शरीर को चाहिए वो यहाँ आ जाता है, और जो नहीं चाहिए उसको फिल्टर आउट किया जाता है, और यूरेटर के माध्यम से, जो कि पाइप है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट करता है, वहाँ भेज दिया जाता है। ओके, सो किडनी में ये फिल्टर होता है नेफ्रॉन के द्वारा, और यहाँ कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लेडर में आता है, ये यहीं कलेक्टेड होता है। ठीक वही प्रोसेस इधर भी चलता है। ओके, तो जो यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है, वो है मस्कुलर। ओके, एंड दैट इज और ये आपका कंट्रोल किया जाता है माइंड के द्वारा, ठीक है। तो ये वॉलंटरी एक्शन है, तो माइंड के द्वारा यूरिनरी ब्लेडर को कनेक्ट किया जाता है, और एंड देयरफॉर
when a person wants to urinate he does so. Okay, so in this way ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसका फिगर पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ लेना है। तो जो नोट्स होंगे, ठीक है, वो गूगल क्लासरूम ऐप पे अवेलेबल होंगे। ओके, और आपका ये ड्रॉ कर लीजिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और साथ में आपको गूगल क्लासरूम वाले पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, और अब हम लोग पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो देखिए नेफ्रॉन में होता क्या है, तो देखिए यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि एओर्टा का एक पार्ट निकलता है जिसको बोलते हैं राइट रेनल आर्टरी, और वो जाता है किडनी में। राइट रेनल आर्टरी बहुत पार्ट में डिवाइड होने लगता है, ठीक है, और ये एक ब्रांच आ जाता है, मतलब बहुत पतले हो जाते हैं ये, लगभग अवाल थिन, और इसलिए उनको कैपिलरीज बोलने लगते हैं। तो राइट रेनल आर्टरी का एक ब्रांच आता है, ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इसी के थ्रू रेनल आर्टरी का एक ब्रांच गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ होता ये है कि यहाँ जो भी ब्लड की जो ब्लड होते हैं और मिनरल्स यहाँ छन के और ये वापस आ जाते हैं इधर, ठीक है। तो ये वापस रेनल आर्टरी क्या होता है, यहाँ कैपिलरीज में बदल जाता है। ओके, और कैपिलरीज फिर ज्वाइन होकर किस में बदल जाती हैं, वीन में। तो ये एक ब्रांच हो जाता है रेनल वीन का। ओके, तो रेनल आर्टरी से ब्लड प्रवेश करता है, यहाँ पूरे यहाँ फिल्ट्रेशन इसके शुरू हो जाती है, जो मिनरल्स वहाँ उसे लगे कि हाँ शरीर को इसकी आवश्यकता है तो वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, एमिनो एसिड वगैरह, बहुत सारे विटामिन, ठीक है, उन्हें यहाँ से फिल्टर आउट किया जाता है। और ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है, जिसमें कितने पानी चाहिए, शरीर में कितना पानी है, ठीक है, और कितने पानी में यूरिया या यूरिक एसिड या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिजोल्व करना है, तो ये सब यहीं पे ये एक्शन लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन होते जाता है ये इस नेफ्रॉन में, ठीक है। और यहाँ से ये टोटल करके, और जो भी जो मिनरल्स वगैरह जो हमारे शरीर को आवश्यकता है उन्हें उन्हें छान लिया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और रेनल वीन में भेज दिया जाता है। और जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है उसे कलेक्ट करके, और ये कलेक्टिंग ट्यूब जो है इसमें भेज दिया जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब। ओके, कलेक्टिंग ट्यूब में चला जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब ये दिख रहा है, और बहुत सारे नेफ्रॉन से इनका कनेक्शन होता है, यहाँ से कलेक्ट होता है, और यही कलेक्टिंग ट्यूब जाके बन जाते हैं ये यूरेटर। ओके, तो समझ में आई बात। रेनल आर्टरी का एक ब्रांच निकलता है, ओके, और वहां से फिल्ट्रेशन शुरू होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का। ओके, यहाँ फिल्ट्रेशन शुरू होता है, जो मिनरल्स की आवश्यकता होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है नेफ्रॉन में, और इसे वापस फिर रेनल वीन के द्वारा ब्लड में भेज दिया जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, वो सब को यहाँ पे ला के और ये कलेक्टिंग ट्यूब में भेज दिया जाता है, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये हुआ आपका क्या बोलते हैं इसको, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। और जो नोट्स होंगे वो गूगल क्लासरूम ऐप पे अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास गूगल क्लासरूम ऐप नहीं है देन यूट्यूब कीजिए, आई विल मैसेज यू ऑल द नोट्स अबाउट इट। ओके, सो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था। ओके, नाउ जेंटलमैन, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स में पढ़ना है, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है पता है आपको? जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन को प्लांट को हटाना होता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से हटता है? वो प्लांट अपने स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रिएट कर देता है। ओके, तो वहाँ से उसका काम हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टोमेटा के थ्रू वो एक्सक्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के पास बहुत तरीके हैं एक्सक्रिएट करने के लिए, कोई एक अलग स्पेशलाइज सिस्टम नहीं बनाया गया है प्लांट्स में एक्सक्रिएशन के लिए। तो वहाँ क्या किया जाता है प्लांट्स में कि प्लांट्स जो पत्तियाँ गिरने वाली हैं, एब्सिसिक एसिड के कारण पत्तियाँ गिरती हैं, तो
वहाँ प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स उन पत्तियों में भेज देता है, ओके, और उन पत्तियों को गिरा देता है। तो प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे एक्सक्रीट कर सकता है? तो ऑक्सीजन को करता है स्टोमाटा के थ्रू, O2 थ्रू स्टोमाटा इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में O2 का एक्सक्रिएशन होता है स्टोमाटा के थ्रू, ओके। लेकिन और सारे बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका जो होता है वो होता है फॉलिंग लिप्स। फॉलिंग लिप्स गिरती हुई पत्तियों में अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर दिया जाता है और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स फिर गिरा दिए जाते हैं इन्हीं पत्तियों के साथ। और भी बहुत सारे गम्स एंड रेसिन्स, गम्स एंड रेसिन्स इन ओल्ड जाइलम, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, ज़्यादातर आम वगैरह के पेड़ में दिखते हैं कि पेड़ पे कहीं कहीं गम जैसा, मतलब कुछ एडहेसिव सा, चिपका सा कुछ वहाँ पेड़ पे आपको महसूस होता है छूने पे, ठीक है। दैट इज एक्चुअली अ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि प्लांट जो पुराने जाइलम वगैरह होते हैं उनमें रखता है, क्योंकि पुराने जाइलम पूरी तरह से वो नॉन यूजफुल हो जाते हैं और इसलिए उसमें गम्स और रेसिन्स के रूप में प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट रख देता है, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट का आपने देखा होगा कि बीच में प्लांट है, उसके चारों तरफ लकड़ी के ऐसे परत बैठ गए हैं, ठीक है, जो कि डेड है, अब कोई काम के नहीं। तो एक्चुअली वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ओके। सो जो प्लांट्स में एक्सक्रीशन की क्रिया है, ठीक है, उसके लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, इसलिए ये इसमें बहुत छोटा ही इसमें कॉन्सेप्ट है, ओके। तो जितने अब आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, अगर आपको प्रॉब्लम है देन कॉल मी एंड यू मे आस्क देम एंड यू मे कमेंट इफ दिस वीडियो इज अवेलेबल टू यू। सो जनरल अब इसके बाद जो है मैं आपको इसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा गूगल क्लासरूम ऐप पे, एंड अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो फिर कोई दूसरा माध्यम से कॉन्टेक्ट करके ले लीजिए नोट्स, ओके। सो दैट्स ऑल, और इसके साथ ही लाइफ प्रोसेस का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ओके। तो थैंक यू।